नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मालाड पूर्व में लेडीज बारों के नियम के अनुसार बार नहीं चलाए जा रहे हैं। शासन और प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर बारों में बार बालाओं से डांस करवाया जाता है। यह सब बार के मालिक अधिक पैसा कमाने के लिए करते हैं। महाराष्ट्र के ऑर्केस्ट्रा बारों में मात्र 8 सिंगर की परमिशन सरकार द्वारा दी हुई है, लेकिन यह बार मालिक 25 से 30 बार बालाएं रखते हैं, जिसमें कुछ कम उम्र की बालाएं होती हैं। अश्लील कपड़ों में डांस करते हैं, इनकी अदाओं पर नोट उड़ाए जाते हैं। ऐसे ही मालाड पूर्व के काका बार की जानकारी मिली है। काका बार में बालाओं को छुपाने की गुप्त तहखाना बनाया है। पुलिस आने पर इसी तहखाने में बार बालाओं को छुपाया जाता है। इन बारों में पुलिस को गुमराह कर बार में डांस करवाया जाता है, जिसकी कुछ दिन पहले कई बार लिखित शिकायतें की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। डांस और नोट आज भी उड़ाए जा रहे हैं। काका बार में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में कम से कम 25 से 30 बार बालाएं अश्लील कपड़ों में जिस्म की नुमाइश करती हुई नजर आएंगी, जबकि ऑर्केस्ट्रा में 8 सिंगर को गाना गाने की परमिशन सरकार द्वारा मिली हुई है, लेकिन बार मालिक दर्जनों बार बालाएं रखते हैं, जिसमें कई बार बाला कम उम्र की देखी जा सकती हैं। काका लेडीज बार में डांस करती बार बालाएं और नोट उड़ाते वीडियो में देखा जा सकता है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा की आड़ में कई कम उम्र की बार बालाएं डांस करती देखी जा सकती हैं। इस बार में दर्जनों बार बालाएं अश्लील कपड़ों में डांस करती दिखेगी। काका लेडीज बार पौधा रोड मालाड पूर्व डिंडोसी पुलिस थाने की हद में है। पुलिस जांच करने आती है, लाल लाइटें जलती तो बार में सिंगर गाना गाने लगती हैं। पुलिस मोबाइल से वीडियो बनाकर चली जाती है और फिर से डांस और नोट उड़ने लगते हैं। बार मालिक दर्जनों परमिट शराब पीने के बोगस ग्राहकों के नाम से बनाकर रखते हैं। जब पुलिस बार चेक करने आती है तो बार मालिक बड़ी ही चतुराई से बोगस परमिट पुलिस को दिखा देते हैं। पुलिस जांच करके चली जाती है तो फिर बार बालाएं अर्धनग्न कपड़ों में डांस करने लगती हैं, जिसकी लिखित शिकायत कई बार की गई थी। कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। काका बार के वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से नोटों की बारिश की जाती है। बता दें कि इसी तरह से सोनल बार और समुद्रा बार में डांस पर नोट उड़ाए जाते हैं। डांस और नोट उड़ाना बारों में आम बात है। कई और बार भी हैं मालाड पूर्व में जिसमें डांस और नोट उड़ाए जाते हैं। बार वाले खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। गणपत पाटिल नगर को मिनी मालवनी नहीं बनने देंगे नीतीश राणा। पिछले दिनों दहिसर पश्चिम गणपत पाटिल नगर में हुई खूनी वारदात से गणपत पाटिल नगर और आसपास का एरिया दहल गया था। इसी खूनी वारदात में गुप्ता परिवार के 2 लोगों बाप और बेटे की मौत हो गई थी और 2 लोग जख्मी थे, जिन्हें इलाज के लिए लोटस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें अमित गुप्ता गंभीर रूप से घायल है। उन्हें मिलने के लिए आज विधायक और मंत्री नीतीश राणा आए और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि गणपत पाटिल नगर को मिनी मालवनी नहीं बनने दिया जाएगा। जिस तरह कुछ लोग यहां पर बांग्लादेशियों को बढ़ावा दे रहे हैं, यह सब मालूम हो रहा है। जल्द ही इन लोगों से निपटने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हिंदू परिवार के लोगों की मौत हुई, ट्रिपल मर्डर हुआ, तो क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, ऐसा है, अभी मैं पीड़ित जो कुटुंब है, फैमिली है, उनको मिल के आया हूँ। दीदी साथ में है, हमारे आमदार विधायक ताई भी हमारे साथ में थी और हम सब लोग साथ में मिल के एक हिंदू बन के आज यहाँ आए हैं। कोई भी यहाँ मंत्री विधायक नहीं है, एक हिंदू बन के हमारे हिंदू फैमिली के ऊपर जो कुछ भी उन जिहादियों ने जो कुछ भी हिम्मत करने की कोई कोशिश की है, इनको सबको ताकत देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे गणपत पाटिल नगर को मिनी मालवनी बनाने की कोशिश जो शुरू है, उसकी सारी के सारे इन्फॉर्मेशन ये हमारे सब हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने हमको दी है। इस तरीके की कोई भी कोशिश, मैंग्रोव्स को हाथ लगाना, अवैध पद्धति से अलग अलग यहाँ पे मदरसा मस्जिद को बढ़ावा देना, सब बांग्लादेशी रोहिंगे वो जो कोई है इन लोग को यहाँ आके बिठाना और उनको जो मदद करने वाले ये कोई पप्पू नाम के जो कोई 2-3 यहाँ हीरे साहब जो है, उनको कैसा खत्म करना है ना, अभी हम लोग आगे काम शुरू करेंगे। क्योंकि इस तरह की हिम्मत हम हमारे मुंबई में करने देंगे नहीं। ये उनके अब्बा का लाहौर और पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र में हमारा मुंबई है। और यहाँ पे किसी भी हिंदू को अगर इस तरीके की कोई हिम्मत आगे करेगा ना, तो हमको भी उसी तरीके का जवाब देना आता है, वो ये लोग ध्यान में रखे। मगर सरकार हिंदुत्व की विचार की है, ये हिंदू राष्ट्र है और इस हिंदू राष्ट्र में हमारे मुंबई में इस तरीके की कोई भी हिम्मत वापस करे नहीं। इसके लिए जो करना है, जिस तरीके से उनकी हिम्मत तोड़नी है, वो सारी हिम्मत तोड़ी जाएगी और उसका उदाहरण और उसका अनुभव आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा। एक सवाल और बनना है, हाल में
आने वाले 10 दिनों के अंदर बकरीद भी आने वाली है। देखिए ये विषय के ऊपर है तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा, मगर ये विषय भी उतना ही गंभीर है। आज हॉस्पिटल में देखने में आया हूँ। अहिल्यानगर समेत कई जिलों में बाइक चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया, 2 आरोपी गिरफ्तार, 8 बाइक बरामद। अहिल्यानगर जिले में बढ़ती मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे के आदेश पर स्थानीय अपराध शाखा ने एक विशेष जांच अभियान शुरू किया। पुलिस निरीक्षक दिनेश आहेर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक तुषार धाकराव और उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर 2 आरोपियों ओंकार उर्फ भैया रोहम और सोनू पवार को राहता से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की गई कुल 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 8,17,000 रुपए आंकी गई है। इस गिरोह द्वारा अहिल्यानगर, नासिक, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर जिले में चोरी की घटनाएं अंजाम दी गई हैं। जब्त की गई गाड़ियों में रॉयल एनफील्ड, पल्सर, यूनिकॉर्न, HF डीलक्स और प्लेटिना जैसी नामी कंपनियों की मोटरसाइकिलें शामिल हैं। इस अपराध की आगे की जांच राहता पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है और अन्य चोरी की गई गाड़ियों की तलाश भी जारी है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक तथा शेडी उप विभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर पोलीस स्टेशन येथे एका युवकाचा खून झालेला होता। सदर खुनामध्ये भैया शैलेश रोहम तसेच सोनू पवार राहणार साकुरी तालुका राहता हे सदर गुन्ह्यामध्ये फरार होते। स्थानिक गुन्हे शाखेचे PSI धाकराव आणि त्यांच्या पथकाने त्यांना ताब्यात घेतलेला आहे। ताब्यात घेऊन विचारपूस करता त्यांनी मोटरसायकल चोरीची पण कबुली दिलेली होती। त्याप्रमाणे त्यांच्याकडनं 8 मोटरसायकली या स्थानिक गुन्हे शाखेने हस्तगत केलेल्या आहेत। या सिन्नर येथील खुनाबरोबरच या आरोपींनी राहता परिसरामध्ये एक रॉबरी आणि एक खुनाचा प्रयत्न असे गंभीर गुन्हे पण केलेले आहेत। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।